पाकिस्तान और चाइना के मुश्तरका इश्तराक से बनने वाले JF-17 के बारे में कुछ मालूमात और कुछ हक़ाइक़। और पता है, मैं अक्सर बात कर रहा होता हूँ कि हर दौर के अपने तकाज़े होते हैं। इस दौर का तकाज़ा यही है कि अगर हम दुनिया के नक्शे में ऊपर आना है, अगर हम किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, आजकल का तकाज़ा यही है कि हमें साइंस में, टेक्नोलॉजी के में, इनोवेशन में, रिसर्च में, एजुकेशन में, AI में आगे आना पड़ेगा। मज़हब आपका पर्सनल मैटर है। अगर हम अपनी कौम का मजहबी नशाई कौम बनाएंगे, उससे कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। और उसी को आज आपके सामने जो हक़ाइक़ सामने लेके आए हैं, वो मेरी जो अक्सर बातें कह रहा होता हूँ, वो आपके सामने साबित करूँगा। मैं यहाँ बैठ के ये नहीं कह रहा हूँ जी मैं पहले कहना था, ठीक कहना था, देखा साबित हो गया। नहीं, ये बात नहीं है। मैं मकसद ये कि अक्सर बात करो तो मैं जान के ऐसी बात नहीं करता अपनी तरफ से बना के। आजकल के वक्त के तकाज़ों के मुताबिक ये आप हमारे मुल्क कहते हैं, ये हमारी बड़ी फ़ख्र की बात है। वो आपके सामने कुछ हक़ाइक़ लेके आऊँगा ताकि आप इसको जानने का मौका मिले। इस वक्त आप देख सकते हैं JF-17 जो है पाकिस्तान का और चाइना के मुश्तरका इश्तराक से बना है। ये प्लेन जो है उसमें पाकिस्तान ने एक नया आप कहते हैं माइलस्टोन जो उसको अचीव किया है। उसमें थोड़ा हक़ाइक़ पहले बताने की कोशिश करता हूँ। पहले बता दूँ कि JF-17 जो है, JF का मतलब क्या है? यह जॉइंट फाइटर है, यानी मुश्तरका लड़ाका आप कह सकते हैं। जॉइंट फाइटर 17 थंडर, वो जो थंडर जो लड़ाका जहाज जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन जॉइंट JF का मतलब है जॉइंट फाइटर, क्योंकि ये चाइना और पाकिस्तान के मुश्तरका इश्तराक से ये मामला जो है ये अमल में आए हैं। और ये जहाज़ जो है पाकिस्तान की जो कमारा जो फैक्ट्री है, कामरा फैक्ट्री वहाँ पे बना है। ये बड़ी हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि ये जो जहाज़ जो है, ये प्लेन जो है पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर हुआ। और पाकिस्तान इसमें साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी में चाइना के साथ मिलकर, चाइना भाईजान वही है जो ना अल्लाह को मानते हैं ना रसूल को मानते हैं। मेरा ये पॉइंट यहाँ कहने का मज़हब के बारे में नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है, जो अक्सर मैं बात कर रहा हूँ, कि मज़हब से कोई नहीं रोकता आपको, लेकिन जब आप झूठे किसी कहानी में रहेंगे कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। अगर दुनिया में कोई मकाम हासिल करना, तो ये मकाम है। हमारी अक्सर बातें कर रहे हो तो ये हमने 10 लाख या 1 मिलियन हाफिज़ पैदा कर दिए, क्या उससे कुछ हासिल होती दुनिया के अंदर जाके? आज पाकिस्तान दुनिया में एक इज़्ज़त हो रही है। किस वजह इज़्ज़त हुई है? जाके कि हमने अपनी तरफ से, एक तो हमारी फौज बड़ी प्रोफेशनल है, उस बाकी मामला अपनी जगह पे लोग हम तो मैं गाना गुड़ा ना करना पाई तो फौज की मैहनत कर रहे हैं तो पैसे मिल रहे हैं पाई, जाकर चेक कर लो मेरे व्यूज़ वगैरह को, पैसे नहीं मिलते। बात ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही चीज़ें हम आगे लेके आती होती हैं। इस पर हमें अपनी फ़ौज का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ख़ास तौर पर जनरल हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब का। जैसे भी आपको लाइक करें डिसलाइक करें, लेकिन ये मुनाफ़िक़त होगी कि जो हम चीज़ें फील्ड में, हम दुनिया में अचीव कर रहे हैं, उसकी अप्रिसिएशन ना की जाए। जो JF-17 है, जिस मैंने पहले बताया, JF से मतलब है जॉइंट फाइटर जो है, उसमें जो उसका पहला जो प्रोटोटाइप आया था, यानी जो आपका नमूना जिसे कह सकते हैं, वो दिखाने के लिए आया था, वो 2003 में आया था। लेकिन उसके बाद उसमें पाकिस्तान इसको आगे सेल वगैरह भी किया, लेकिन इसका जो सेकंड वर्जन जो आया है वो 2024 के अंदर आया। उसके बाद पाकिस्तान ने इस जहाज़ों को आगे सेल वगैरह भी किया। थोड़ा सा आपको हक़ाइक़ बता देता हूँ मैं। पाकिस्तान ने म्यांमार जो है, जिसे बर्मा भी कहते हैं, 2015 में उसको JF-17 को सेल किया था। फिर 2016 में नाइजीरिया को पाकिस्तान ने ये 3 जहाज़ सेल किए थे। उसके बाद जो पाकिस्तान नए माहिदे किए हैं, 2025 में अज़रबैजान के साथ माहिदा किया, वो 4.6 बिलियन का, यानी $4.6 बिलियन का, बहुत बड़ी बात है। जो अरबों डॉलर का माहिदा पाकिस्तान ने साइन किया। उसके बाद लीबिया के साथ पाकिस्तान ने $4 बिलियन का माहिदा साइन किया, अभी 4 अरब डॉलर का। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, सऊदी अरब के साथ 4 बिलियन का माहिदा साइन किया। पाकिस्तान सऊदी अरब का प्लेन सेल करने जा रहा है। आपको पता है सितंबर में पाकिस्तान की और सऊदी अरब की आपस में डील भी हुई थी कि अगर दोनों में से किसी पे हमला भी होगा तो दोनों इकट्ठे खड़े होंगे एक दूसरे को डिफेंड करने के लिए। उसके बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ $4 बिलियन की ये जहाज़ों की जो सेल भी की है कि पाकिस्तान सऊदी अरब को ये जहाज़ प्रोवाइड करेगा। उसमें ये है कि फर्स्ट टाइम ऐसा भी होना जा रहा है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। इसमें जो $4 बिलियन आएंगे, उसमें $2 बिलियन जो है, जो कर्जे में से जो किस्त देनी है पाकिस्तान ने, जो किस्त में उसके जो कर्जा उसमें कट जाएंगे, $2 बिलियन पाकिस्तान को मिलेंगे। ये इसी तरह जिस तरह फ़र्ज़ कर ले कि मैं कोई गरीब बंदा हुआ, तो आप में से किसी कोई तुम बड़े अमीर हो, मैं तो पैसे पूसे उधार लेते हो, तो मेरी कोई चीज़ मैं बनावा, कोई जाके कोई ऐसी चीज़ मेरी दुकान से कोई चीज़ ही लेने आओ जाके ना, तो मैं तुहानू चीज़ दे दा, मैं कहूँ ये चीज़ लै जाओ, सौदा लै जाओ, तुम जाके अद्धा जो है अपने उधार चो कट लो, अद्धे मैंने पैसे फड़ा दो। तो ये वही बात है भाई जान, आसान सादा जबान में भाई ने है। आप भी कहते हैं कि या तो किरियां चवला मारन दे, चवले मारने की बात नहीं है। देखिए, हम तनकीद हर जगह कर रहे होते हैं, मकसद यहाँ बैठ के तनकीद करना, हर बाल में से वो बाल की खाल ताड़ना, ये मामला ये नहीं होते। मेरा मकसद कभी ये नहीं रहा, मेरी तरफ से कोई हैसियत नहीं है। मेरा मकसद आपके सामने हक़ाइक़ लेके आने का। पाकिस्तान ने तारीख में फर्स्ट टाइम ये माइलस्टोन हासिल किया कि पाकिस्तान जो दफ़ाई जो एक्सपोर्ट जो है, बरामदात जो दूसरों को दफ़ाई मतलब है कि आप जो असला वगैरह दूसरों को बेचते हैं, उसमें प्लेन वगैरह भी आ जाते हैं। प्लेन में काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। वो $10 बिलियन तक पहुँच गए, $10 बिलियन, $10 अरब भाईजान उर्दू के अंदर भी। वो पाकिस्तान ने अपनी एक्सपोर्ट करने जा रहा है, जो माहिदे वगैरह किए हैं। उसमें अब अगर एक और मुल्क भी शामिल हो रहा है, वो है बांग्लादेश। वही पाकिस्तान से ये प्लेन खरीदने के बारे में मामला चल रहे हैं, वो बहुत जल्द इस बारे में प्लेन को खरीद लेगा। ये बांग्लादेश वही है जो 1971 में पाकिस्तान से अलग हो गया था, अपना अलग मुल्क बन गया था। तारीख में से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर सीखना चाहें, लेकिन मसला हमारे साथ ये होता है, अक्सर ऐसा होता है
तरीक़ का अलमिया ये है कि लोग तरीक़ से कुछ सीखते नहीं हैं, जो सीख लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। जिस तरह आज वेस्टर्न नेशन जो है उन्हें तरीक़ से कुछ सीखा हुआ है ना, इसलिए हम सारे लोग वहाँ जाना चाहते हैं। आज देख लें सारी दुनिया के लिए में जो भी हैं, जो अमीर तरीन बंदे भी, आम बंदे भी भाग के यूरोप वेस्ट में जाना चाहते हैं, वहाँ बुरा हाल ही है वैसे। लेकिन अगर हम भी कुछ तरीके से कुछ सीख लेंगे, ठीक है। चाइना ने अपने तरीके से सीखा। चाइना कौम वही है कि ये अफ्यून वाली कौम थी, ये हेरोइन नशे वाली कौम इनके बारे में कहा जाता था, और भी बड़े मामला थे, उसके अलावा वीडियो में मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल चाइना ने अपने तरीके से सीखा, और लास्ट 20 साल के अंदर चाइना ने वो इनकलाब बर्पा कर दी जो पूरी दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। 80 करोड़ लोगों को चाइना जो है वो गुर्बत के लाइन से उठाकर ऊपर ले आया। ये बहुत बड़ी बात है। वो सिर्फ इन बातों से नहीं कि मदद के नारे लगा के भी नहीं, जमहूरियत के साथ भी नहीं। उसके मेरा अलग वीडियो फिर मौजूद है। मेरी कोशिश होती है कि हर चीज़ को ब्रेक डाउन करके अलग अलग वीडियो बना दूँ, ताकि आप उसको चेक कर सकते हैं जाके, अगर आप उसमें कुछ सीखना चाहें। इस तरह चाइना की अब उसके साथ ये है कि पाकिस्तान ने उसके साथ देखा है। अब पाकिस्तान कितने, अब इसमें ये नहीं कि लोग कहेंगे जी जमहूरी हुकूमतें कितनी आ रही हैं, उनको चलने नहीं दिया जाता, ये नहीं किया भाई। ये बात, हमें इन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। हमें ये चीज़ लर्न करनी पड़ेगी। भाई सिस्टम ऐसे होता है, परफेक्शन कहीं भी नहीं होती, और सिस्टम ऐसे चलता होता है। ये जमहूरियत के चक्कर के अंदर भी, मजहबी इक़दार के चक्कर के अंदर हम कोई चीज़ हासिल नहीं कर सके। मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूं, मजहब के नाम के ऊपर दुनिया की किसी तारीख में किसी ने आज तक तरक्की नहीं की। सऊदी अरब चेक कर सकते हैं, कब तक मजहबी मामला में लगा रहा, कोई मामला नहीं रहे। अब मोहम्मद सलमान आया ना, कितनी चेंजिंग लेके आ रहा है, कितनी मजहबी बातें थी, जिसमें एक बात ये भी थी कि औरत जो उम्रा करने जो रहेगी ना, औरत मैरिज बगैर नहीं जा सकती। अब वो जा सकती है भाई। वो मजहब से मामला से बाहर निकले ना, आज वो बड़ी तेजी के साथ इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, और नियोम सिटी बन रहा है, सब साइंस टेक्नोलॉजी के साथ मामला तो हो रहे हैं। दूसरा, जमहूरियत के साथ दुनिया में वेस्ट को छोड़ दें, उन्होंने पहले वहाँ मोनार्की वगैरह है थी, अभी वहाँ पे हैं, लेकिन वहाँ पे जमहूरियत के मामला कुछ और तरह के हैं। लेकिन और आज जहाँ जहाँ ये वेस्ट वाले गए हैं, जमहूरियत का चूरन दे के आए हैं, आज देख लें जाके। मैं जमहूरियत के खिलाफ नहीं हूँ, मैं को मेरा सिर्फ इस चीज़ के मैं हक में हूँ कि एक आम इंसान जो होता है, आपका मेरे जैसा इंसान जो होता है, उसको इज़्ज़त नफ्स, रोज़गार वगैरह, प्रोटेक्शन और बेसिक ज़िंदगी की ज़रूरतें जो होती हैं ओवरऑल, और अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, बच्चों के लिए अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, वो कोई भी सिस्टम उसको दे दे। उसको चाइनीज़ सिस्टम दे दे, उसको सऊदी सिस्टम दे दे, उसको दे दे वाला, और जो और वेस्टर्न सिस्टम को दे दे, और अगर पाकिस्तानी सिस्टम पर उसको देने में कामयाब हो जाते हैं तो वो ठीक है भाई हम। लेकिन आपको जमहूरियत का आपने आप एक सिफा पढ़ जाना, वो ये वही बात होगी कि सलाब सामने आया है, लेकिन आप जिस तरह पाकिस्तान में अभी सलाब आया हुआ था तो कुरान लेके पहुँच गए थे, सलाब रुका नहीं ना। इस तरह जमहूरियत का आप मामला करते ही हैं, अपने आप को मिलाते ही हैं वो वेस्ट के साथ, को जी देखो जी वहाँ जमहूरियत तरक्की नहीं की जाके, वही वो मामला डिफरेंट है वहाँ पे। आप देख लें पूरा अफ्रीका चेक कर सके। अब बकीना फासो में है जो कंट्री, छोटा सा कंट्री है, वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, उसने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है, आप उसे एग्री करें या डिसएग्री करें। उसने यही कहा कि जमहूरियत के नाम पे कोई मुल्क तरक्की नहीं करता। मैंने भी कहा था, उसने भी कह दिया भाई हम तुझे कहेंगे ला तू अपनी बड़ी शायद है नहीं ना, वो छोटी एग्जाम्पल दी पेश की है। आप पूरे अफ्रीका चेक कर सकते हैं, जो पहले जो इन्होंने यहाँ पे अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी, फ्रांस ने, इंग्लैंड वगैरह ने। आज देख लें जमहूरियत के नाम पे कोई एक कंट्री का नाम बताएं जहाँ जमहूरियत के नाम पे तरक्की की है। पूरा अफ्रीका, इतना बड़ा अफ्रीका, पूरा साउथ अमेरिका चेक कर लें जाके, वहाँ भी आज तक भी सुकून नहीं हो सका। रोज़ कोई के मसले मसाल हैं, ड्रग के मसले हैं, कोई मसले मसाल हुए होते हैं। फार ईस्ट चेक कर सकते हैं, म्यांमार चेक कर सकते हैं। आप कहेंगे जापान नहीं है, जापान के मामला डिफरेंट है, जापान चेक कर सकते हैं, वहाँ पहले मोनार्की थी, वहाँ मेरी उसके बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में पूरी वीडियो मौजूद है। जापान में सिर्फ एक ही पार्टी हुकूमत कर रही है भाईजान, जाकर 50 साल से जाकर चेक कर लें जाके। मैं क्लियर कर दूँ, मैं जमहूरियत के खिलाफ नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान के लिए के हक़ में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब इंसान का ही मसला नहीं होता, फिर आप कहेंगे या तो JF-17 तो कल शुरू की थी, जमहूरियत आ गया। मुझे पता है कई बंदे ऐसी बात करते हैं ये वाले, मैं आपको थोड़ा रेफरेंस के तौर पर बात कर रहा हूँ। तो ये बात है कि पाकिस्तान ने ये माइलस्टोन अचीव किया है। पाकिस्तान में कितनी जमहूरी हुकूमतें आई हैं, उन्होंने आगे क्या किया देखा जाए तो मैं देखा इसको जमहूरियत दुनिया में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। इस वक्त यही चीज़ें मॉडल सामने आ रहा है, उसके अंदर हमारे मामला जो फ़ौज के मामला चल रहे हैं, जिससे हम आगे लेकर चल रहे हैं इंटरनेशनल तौर पर। पाकिस्तान का 2025 का जो साल है, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त साल गुजरा। उसमें जो इंडिया के साथ जो झड़प वगैरह भी हुई है, हालांकि जो मामला भी हैं, मैं इंडिया के साथ वैसे पार्टनरशिप करके बिजनेस मामला के जरिए आगे लेकर चलना चाहता हूँ। मैं उसका हक़ में ज़्यादा हूँ। ये मामले आपस में टसल एक दूसरे पे शाउट करना, हम भी हमारे चीफ ऑफ द आर्मी मिनिस्टर उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, उनका खिलाफ हमारे खिलाफ बयान दे रहे हैं, ये बंद होनी चाहिए चीज़ें। मैं आपने जो अगर मेरी कोई बात को सुन रहा तो मैं यही कहूँगा, इसको हमारे इतने ज़बरदस्त काम कर रहे हैं हमारे फील्ड मार्शल साहब, तो ये वाला काम भी अपने कर जाएँ तो हमारी आने वाली नस्लें हमेशा उनको अच्छे लफाज याद करेंगे कि ये एक दूसरे पे ये जो हवाई फायरिंग होती है ये बंद करें। तो ये दूसरी बात ये कि अब उसमें दूसरी बात में जब मैं अक्सर बात कर रहा हूँ साइंस टेक्नोलॉजी की, अब देखें पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर कुछ सीखा ना उनके साथ जाके। अब कितनी हमारी जमहूरी हुकूमतें पहले भी आई हैं, पहले लीडर आए हैं, कोई इतना खास काम नहीं कर सकते, कुछ किए भी हैं, लेकिन ओवरऑल जाके जब ये जिस मकाम पे हम पहुंचे हुए हैं, जहाँ पे आए, वहाँ पे जो ताकत का होना बहुत ज़रूरी है कई मामला करने के लिए। उसकी छोटी सी एग्जांपल आपको पेश करता हूँ कि जमहूरियत के चक्कर के अंदर अदारों को जो कहते हैं हमारा बड़ा ज़्यादा
इंडिपेंडेंट किया, वो इंग्लैंड में चेक कर सकते हैं जाके। एक छोटी सी आपने, अब मैं जहाँ रहता था ना इंग्लैंड के अंदर, तो वहाँ पे छोटी सी गली के ऊपर वहाँ पे एक उन्होंने छोटा सा ब्रिज ब्रिज भी नहीं कह सकते, वो जो एक नाली जी कह सकते हैं, उन्होंने उसको बंद किया था। हम यहाँ उसको रिपेयर कर रहे हैं, और रिपेयर करने के लिए उन्होंने लगाया था 2 महीने के लिए। वो 2 महीने से गुजर के 4 महीने गुजर गए। वो उसको कि ये एक्सटेंड हो गया, हमें और टाइम चाहिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको छोटी सी। मैंने एक दिन तंग आके कह दिया, मैं कहा भाई यहाँ से ऑयल निकाल रहे हो, इंग्लिश में बात कर रहा था, मैं कहा यहाँ तेल निकाल रहे हो जाके, तो उस बात का बुरा मान गए। यही मसला है इनके साथ। वो क्योंकि आप होता है या किसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते, एक एक टाइम जो होता है कितनी देर लग जाती है वहाँ को, जो ड्यू प्रोसेस होता है, इतनी ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी है, उतना ज़्यादा मामला आता है। वो जब तक काम होता है उस वक्त कितने साल गुजर गए होते हैं। ये दुबई आप जहाँ भी आप जाते हैं जाके, सऊदी में जब मामला हो रहे हैं, और बाकी चाइना ने इतनी तरक्की की है, या जमहूरियत होती है ना, चाइना को अगले 1000 साल लगने थे जहाँ पे चाइना ने इतनी तरक्की की है, क्योंकि वहाँ इतना प्रोसेस था, रोज़ हुकूमतें चेंज होती हैं, जो नई हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत के सारे मामला होते हैं, कैंसिल होते हैं। जैसे पाकिस्तान में ये ड्रामा होता रहा है, पहले कभी बेनजीर आ रही, कभी नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, इमरान खान साहब उनको गालियाँ निकाल रहे हैं, सारे मनसूबे कैंसिल करो, मेरी तख्तियाँ लाओ। ये तख्तियाँ लगाने के चक्कर के अंदर ही होती है। गरीब मालिक का मसला तख्ती लगाना ही होता है, और गरीब बंदे का मसला भी तख्ती लगाना ही होता है। वो उर्दू की बड़ी मशहूर एक कहानी थी ना, कुतबा, वो क्लर्क होता है अपने घर के बाहर, वो लगाना चाहता है कि मैं अपने नाम का लगा दूँगा, तो वो वही चीज़ है। तो इसलिए मैंने कहा आपको थोड़ा बता सकूँ कि पाकिस्तान ने कहते हैं एक माइलस्टोन हासिल किया, ज्वाइंट जो प्रोजेक्ट किया चाइना के साथ, और JF-17 के चक्कर में लेके आए हैं। ये बहुत बड़ी एक बात है। एक तो मुस्लिम दुनिया के लिहाज से भी, जो मुस्लिम दुनिया पाकिस्तान को, मुझे अक्सर यहाँ मिलता हूँ, जो मुल्क के लोग हैं, अल्जीरिया वाले हैं, मोरक्को वाले, किसी मुलाकात होती है, वो पाकिस्तान को बहुत हाईली तरीके से देखते हैं। वो समझते हैं पाकिस्तान में प्रोटेक्ट करेगा। वो कुछ ज़्यादा ही कार्य होते हैं वैसे, लेकिन ये बड़ी बात है भाईजान। पहले तो मैं पाकिस्तान के दूसरे मामलों के बारे में बात कर रहा होता हूँ, तो ये मैं थोड़ा सा बता सकूँ, बात को लंबी नहीं खींचता मैं। होपफुली मेरी आपको बात को मेरी समझ आ गई, मेरे कहने की कोशिश किया। बाकी जो मसले मसाइल हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के मसले मसाइल हैं, बाकी मसले मसाइल हैं, उसके बारे में हर एक चीज़ के बारे में मैंने तफसील वीडियो बनाई हुई है। जो लोग कहेंगे ये एक नवा चमचा पैदा हो गया जी वो आ जाके अपनी कोई राय कायम करने से पहले जाकर मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरा आज मकसद था आपको थोड़ी सी हकीकत बताने का, ये हकीकत है। और दूसरी हकीकत ये है कि आजकल के दौर के मुताबिक हम चाइना का माली मॉडल को सामने रखते हुए अपने कुछ न कुछ चीज़ें अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज फिर वही होगा जो पिछले 75 साल से होता रहा है पाकिस्तान के अंदर, हमारे आबाजदाद देखते रहे हैं, आगे भी जाकर यही होता रहेगा अगर आप इन्हीं गोल चक्रों में लगे रहेंगे। तो मेरी कोशिश है कि आपके सामने हक़ाइक़ लेकर आ सकूँ जिस तरह के वो होते हैं। एंड को मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगे समझ चाहता हूँ मैं। थैंक यू।